ये स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 4 का ये हिंदी बुक है, चैप्टर 10। लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे चैप्टर 10 में दिया हुआ है संगणक। संगणक मतलब होता है कंप्यूटर, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कंप्यूटर, जो आजकल लगभग सभी घरों में मौजूद है। या फिर कहें तो हमारा जो मोबाइल है वो कंप्यूटर के रूप ही काम करता है, कंप्यूटर के जैसा ही काम करता है। आजकल तो सभी लोगों के हाथों में, सभी बच्चों के हाथों में लगभग आ गया है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उन लोगों के हाथों में आ गया है और वे सभी समझ रहे हैं कि कंप्यूटर किस हिसाब से काम करता है। तो इस तरह से इसमें बतलाया गया है। फिर भी एक मोबाइल जो है कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर जितना काम कर सकता है एक मोबाइल में उतना काम हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम हो जाता है और हम आसानी से उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं। सूटेबल होता है कि हम उसको, पोर्टेबल होता है जो लेकर इधर उधर चल फिर सकते हैं। तो इसीलिए आज के समय में मोबाइल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। कंप्यूटर के विषय में दिया हुआ है, कंप्यूटर विज्ञान का वरदान है। तो विज्ञान का वरदान है, यह आधुनिक युग की देन है। हम इसे मानव का मशीनी मस्तिष्क कह सकते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, कंप्यूटर को ही संगणक कहा जाता है। और मनुष्य ने इसको इस हिसाब से बनाया है, जैसे कि मनुष्य का दिमाग काम करता है, उसी हिसाब से मनुष्य ने एक इस तरह का मशीन बनाया है जो मनुष्य का दिमाग जिस प्रकार से काम करता है उसी तरह से कंप्यूटर भी काम करे। लेकिन जिस प्रकार से मनुष्य का दिमाग सोच सकता है उस तरह से कंप्यूटर सोच नहीं सकता, अपने से कुछ फैसले नहीं ले सकता। इसीलिए हम उस ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक तो पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी जो है, फिर भी अभी आगे चलना, अभी आगे बढ़ना और बाकी है। तो यहाँ आगे दिया हुआ है, आज यह जीवन का जरूरी यंत्र बन गया है। यंत्र मतलब मशीन होता है। तो आज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग समझ सकते हैं। हर काम लगभग जो है कंप्यूटर से ही किया जा रहा है। यह बहुत ही उपयोगी है। इस यांत्रिक मशीन की तीव्र गति होती है, इसमें संग्रह की क्षमता बहुत अधिक होती है, यह अति शुद्ध उत्तर देता है, इसलिए यह लोकप्रिय होता जा रहा है। इसमें बहुत मेमोरी होता है, इसका बहुत सारा चीज़ इसमें हम लोग इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसमें कभी मिस्टेक नहीं होता है, कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसके अंदर जो हम लोग डालते हैं वही चीज़ हमें फिर से मिल जाता है। हो सकता है कि हमें याद ना हो, लेकिन कंप्यूटर में एक बार डाल के रख देते हैं तो वो चीज़ हमें फिर से दिखा देता है। इसीलिए इसमें इसका उत्तर जो है अति शुद्ध होता है, उसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं होता है। इसीलिए लगभग लोग इसे पसंद करते जा रहे हैं और अब जो है लोगों के घरों में ये बढ़ता ही जा रहा है। कंप्यूटर ने सूचना के क्षेत्र में तीव्र गति ला दी है, इसलिए कहा जा रहा है कि यह सूचना क्रांति का जनक है। कंप्यूटर के कारण ही ईमेल, ई-कॉमर्स और इंटरनेट, जिसको अंतरताना, इंटरनेट को हिंदी में अंतरताना यहाँ पे दिया गया है, कहीं कहीं अंतर्जाल भी दिया रहता है, सामने आ गए हैं। इनके आविष्कारों से विश्व भर की बातें हम कुछ ही क्षणों में जान लेते हैं। कंप्यूटर की सहायता से सारे विषयों की जानकारी सहज ढंग से मिल जाती है। इसके कारण सारा संसार एक गांव या एक नगर बनता जा रहा है। इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो कंप्यूटर हमारे जीवन में इस तरह का रोल निभा रहा है, कुछ भी जानकारी हो तो हम आसानी से कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैसेज करना हो, ईमेल करना हो तो हम ईमेल कर सकते हैं, किसी के पास तुरंत ईमेल भेज सकते हैं। तो ये सारा जो है इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरनेट जो है कंप्यूटर में ही चलता है। इंटरनेट एक सर्विस हो गया और कंप्यूटर जो है उसका माध्यम हो गया उसको चलाने का, उसको यूज़ करने का। तो इंटरनेट पे लगभग सारी जानकारियाँ रहती है, जिसके वजह से आज दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी जो है हम ले सकते हैं। इसीलिए हमारा जो है सोच विचार एक दूसरे तक पहुंचता है और पूरी दुनिया जो है एक गांव, एक नगर के जैसा, एक शहर के जैसा बनता जा रहा है। हम कोई भी चीज़ मतलब हमसे दूर नहीं है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अपनी जानकारियाँ निकाल रहे हैं। कंप्यूटर की मदद से हम विश्व के किसी भी कोने में प्रकाशित सूचना तुरंत देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसे पा सकते हैं। विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय और पुस्तकालय में रखी किसी भी पुस्तक या पत्रिका को हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से इंटरनेट यानी अंतरताना द्वारा बात कर सकते हैं। यह एक चमत्कार है। ईमेल द्वारा तीव्र गति से सूचना पाई जा सकती है। ई-कॉमर्स द्वारा घर बैठे संसार के किसी भी कोने से खरीदारी की जा सकती है। तो आज का समय जो है बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन चीज़ों को खरीदते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि वो अपने मोबाइल पे देख के अपने पसंद के अनुसार जो है उसका ऑर्डर करते हैं। और कहीं भी बुक्स रखा हुआ है, कोई भी बुक्स जिसको हम बाज़ार में नहीं खोज पाते हैं, तो वो इंटरनेट पे हमको मिल जाता है, उसको हम पढ़ सकते हैं, कुछ पैसे दे करके उसका स्टडी कर सकते हैं, या फिर उसको जो है अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे उसको सेव करके रख सकते हैं और जब पढ़ने की इच्छा हो हम उसे पढ़ सकते हैं। यह एक चमत्कार ही है और ये काफ़ी तीव्र गति से काम करती है। अभी मैसेज किए और अगले आदमी के पास पहुंच गया। इस तरह से ये विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है। कंप्यूटर तो यांत्रिक मस्तिष्क है। यांत्रिक मस्तिष्क मतलब हो गया एक मशीनी मस्तिष्क हो गया।
मशीनी दिमाग है, संगणक है, संगणक इसका हिंदी में नाम है। इसमें किसी भी विषय की जानकारी डाल सकते हैं, वह सुरक्षित रहेगा। किसी भी विषय, कोई भी चीज़ जो है जिसे हम भविष्य में पाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसको हम इसमें डाल देंगे, कंप्यूटर पे डाल देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे, तो वो सुरक्षित रहेगा। जब हम निकालना चाहेंगे उसे तब हम निकाल सकते हैं, जब चाहे तब हम इससे पा सकते हैं, कंप्यूटर से पा सकते हैं, इंटरनेट से पा सकते हैं। बैंक में कंप्यूटर सबका हिसाब लेखा जोखा रखता है, चाहने पर प्रत्येक का हिसाब शुद्ध रूप में मिल जाता है। तो सभी लोग याद तो नहीं रख सकते कि इसको कितना पैसा दिया, कितना बाकी रह गया, ये याद रखना संभव नहीं है। तो इसीलिए जो है कंप्यूटर सबको याद रखता है, वहाँ पे उसका जो है डाटा इंटर रहता है, और जब ज़रूरत पड़ता है उसको निकालने से पता चल जाता है कि आपने इतनी तारीख को पैसे लिए और आपके अकाउंट में इतने पैसे बचे। तो इसमें जो है कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती। इसलिए कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी हो गया है। इससे मनुष्य के समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। तो इसमें जो है मल्टीपल वर्क होता है, एक साथ कई काम होता है, जिसकी वजह से हम एक समय में एक काम कर पाते थे, लेकिन अब जो है कंप्यूटर के द्वारा एक समय में हमारा 4-5 काम हो जाता है, जिससे हमें मेहनत कम लगता है और कम समय में ज़्यादा काम भी हो जाता है। आगे देखते हैं। दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन अर्थात दूरभाष, टेलीफोन को हिंदी में दूरभाष कहा जाता है। वैसे किसी को पूछा जाए तो आसानी से बतला नहीं सकता है, लेकिन आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान में रखना है। संबंधों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटर का नेटवर्क मतलब जाल होता है, ठीक है। नेटवर्क ही इंटरनेट अंतरताना कहलाता है। तो टेलीफोन जो लाइन होता है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जो वो लाइन होता है, वो सर्विस जो होता है। और इसके अलावा जो है उपग्रह जो आसमान पे भेजे गए हैं, वो कई सारे उपग्रह जो है इस सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, और जिसको हम यूज़ कर पाते हैं। इंटरनेट सर्विस जो होता है, उपग्रह अगर ना हो तो फिर हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, इन सुविधाओं को। तो ये कई सारे कंप्यूटर, पूरी दुनिया के कंप्यूटर को एक साथ जोड़ते हैं। उपग्रहों की मदद से ये संभव है। इंटरनेट को बिछाया गया है और पूरी दुनिया के लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। इंटरनेट पद्धति में संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटरों में भरी होती है। तो इंटरनेट जो एक ऐसा माध्यम है, बहुत सारी जानकारी उसमें भरी गई है, और जिनको ज़रूरत पड़ता है उस जानकारी को वो खोज के निकालते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग भी उन जानकारियों को इंटरनेट पे डाल सकते हैं। अगर किसी के पास अच्छी जानकारी है और लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो या तो कुछ लिख के डालते हैं, या फिर इस तरह का यूट्यूब पे कई सारे वीडियो बना हुआ होता है जिसको लोग सर्च करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। कंप्यूटरों द्वारा कार्टून फिल्मों और अन्य फिल्मों में भी विशेष प्रभाव डाला जा रहा है। फिल्मों में काल्पनिक दृश्यों को कंप्यूटरों द्वारा जीवंत कर दिया जाता है। कंप्यूटर द्वारा हम विश्व के किसी भी डॉक्टर से अपने रोगों के बारे में बातचीत कर सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। कंप्यूटर अर्थात संगणक यंत्र युग का चमत्कार है। तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो आज के समय में फिल्मी दुनिया में ये बहुत काम कर रहा है। आज के समय में फिल्मों के आधा से अधिक काम कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कार्टून फिल्म जो होते हैं वो कम्प्लीटली कंप्यूटर से ही बनाए जाते हैं, और बच्चे उसे काफ़ी देखना बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। वो सारे पात्र जो कार्टून वाले होते हैं वो सारे कंप्यूटर से बने होते हैं, वो कभी रियल नहीं होते हैं, वो कभी कहीं भी रियल नहीं है। वो कंप्यूटर के द्वारा उसको चलाया जाता है। तो उसको लगता है कि बिल्कुल जीवंत हो गया, मतलब लगता है कि कोई ऐसा हीरो होगा जो कि ऐसा कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक दृश्य। और काल्पनिक दृश्य को रियल बना देता है कंप्यूटर जो होता है। छोटी छोटी गाड़ियों को, खिलौनों को जब चलाया जाता है उसको कंप्यूटर द्वारा लगता है कि वो रियल गाड़ी है जो चल रही है। तो इस तरह से और कई सारे ऐसे सुविधाएं हैं, जैसे कि अगर किसी को किसी तरह का रोग है और उस रोग को अगर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो कई सारे डॉक्टर जो है इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। उन्हें हम अपने रोगों के बारे में बतला सकते हैं और उसका इलाज वो हमें उपलब्ध करा सकते हैं, हम उनसे इलाज करवा सकते हैं। कंप्यूटर यंत्र युग मतलब मशीनी युग का एक चमत्कार है जो मनुष्यों को काफ़ी काम करने में सहायता कर रहा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कुछ वर्ड दिया हुआ है, कुछ शब्द दिया हुआ है, शब्दार्थ, क्योंकि ये सामान्य शब्दों में लिखा गया है। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इनको मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 10 का ये क्वेश्चन आंसर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरनेट को हिंदी में अंतरताना कहते हैं। कंप्यूटर मशीनी मस्तिष्क है कैसे? कंप्यूटर यांत्रिक मस्तिष्क है। इसमें कार्य करने की तीव्र गति होती है, जानकारी संग्रह की क्षमता बहुत अधिक होती है तथा यह अति शुद्ध उत्तर देता है। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं? कंप्यूटर किसी भी कार्य को तीव्र गति से करती है और एक साथ कई कार्य कर सकती है। इसमें जानकारी इकट्ठा करने की पर्याप्त क्षमता होती है तथा यह बिना थके कई घंटों तक कार्य कर सकती है। कंप्यूटर से हमें क्या सहायता मिलती है?
कंप्यूटर की मदद से कोई सूचना हम तुरंत पा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं तथा घर बैठे किसी भी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। कंप्यूटर से क्या बचत होती है? कंप्यूटर से हमारा समय और श्रम दोनों की बचत होती है। कंप्यूटर किसका वरदान या चमत्कार है? कंप्यूटर विज्ञान का वरदान या चमत्कार है, इस तरह से लिख सकते हैं, या वरदान है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर को, जो बचा हुआ चैप्टर है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।